उनको परमात्मा मान के गए थे, सच्चे हृदय से गए थे, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, जगत, झूठे जगत को, मिथ्या जगत को छोड़ने के लिए तैयारी करने के लिए गए थे। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि जितने सालों से वो ये सब कर रहे हैं, वो सब उनको उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता, वो ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुंचा सकता जहाँ वो पहुंचना चाहते हैं। जिस ज्ञान को वो प्राप्त करना चाहते हैं वो उन पंथों में उनको नहीं मिला। हज़ारों मैसेज आते हैं कि हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई। जब हमने गहराई में जाकर आपका सत्संग सुना, एक एक बात को समझा, तो हमारे पैरों से ज़मीन निकल गई। हम बता नहीं सकते, दिन रात का चैन उड़ गया है, नींद नहीं आ रही है। घर वाले कह रहे हैं पागल हो गया है, पागल हो गया लग रहा है। दवाइयाँ तक करा डाली लोगों ने, हमारी घर वालों ने। ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं। और ये सच ही है। हमारे सत्संग सुन के जन्मों जन्मों का जो अज्ञान है, जो जन्मों जन्मों की नींद है, वो टूट जाती है। ये जीव जन्म जन्म से जिसका प्यासा है, उस वस्तु का भेद समझ में आ जाता है और फिर वो इस संसार में मन नहीं लगा सकता। भूल जाओ, फिर वो मन नहीं लगा सकता। फिर वो केवल सार के पीछे भागेगा। मुझे सत्य चाहिए, मुझे सार चाहिए। और जिस दिन उसको सार समझ में आ गया, उसका जन्म मरण का बंधन टूट गया। बहुत सिंपल सा खेल है। लेकिन अधूरे गुरुओं ने इतना घुमा दिया जीव को कि सोच भी नहीं सकते। जलेबी बिल्कुल सीधी होती है। आप देखोगे जलेबी बनाने वाला जब कपड़े में डालता है पूरा मसाला, उसके बाद जब वो दबाता है तो उस कपड़े में से सीधी धार निकलती है, बिल्कुल सीधी। लेकिन वो इतना शातिर होता है कि उस सीधी धार को भी ऐसा घुमा देता है कि उसकी जलेबी बना देता है। बहुत शातिर है, बहुत शातिर। जो चीज बिल्कुल सीधी गिर रही है उसको घुमा दिया उसने, और नाम रख दिया जलेबी कि टेढ़ी होती है। इसी प्रकार जो सत्य ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा। जैसे तीर कमान से निशाना लगाते हो, बिल्कुल सीधा। लेकिन ऐसा घुमा दिया कि ठिकाने पे गोली कैसे पहुंचेगी। पहले गोली वहां जाएगी, वहां घूमेगी, फिर वहां से वहां आगे बढ़ेगी, फिर वहां घूमेगी, फिर वहां से आगे। अरे भाई, निशाना कोई मारे संत सुजान। सीधा निशाना लगाना है। ये 5 मंडल 7 मंडलों में नहीं घूमना है कि बाबा जी के साथ क्रीम बिस्किट खा रहे हो, बाबा जी के साथ घूमी घूमी करने जा रहे हो रूहानी मंडलों में। ये सारे रूहानी मंडल, ये सारे काल के जाल हैं। निकलो इन जालों से और सीधा निशाना लगाओ। अब कहाँ लगाना है निशाना? सीधे अपने आत्म तत्व में लगाना है, अपने आत्म स्वरूप में लगाना है। तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। किसी और के चमड़े का, किसी और की शक्ल का ध्यान नहीं करना है। ये जितने भी चमड़े वाले बाबा जी बैठे हैं ना, इनका चमड़ा छूटते ही दोबारा चमड़ा मिल जाएगा इनको, क्योंकि ये अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाए। ये अपने आत्म स्वरूप को जान ही नहीं पाए और तुम्हें भी अपने ही चमड़े में फंसा के चले गए। इन चमड़ा वाले बाबाओं से निकल लो, बच लो। ना तुम चमड़े हो, ना गुरु चमड़ा है। चमड़ा तो छोड़ो, पत्थर पजवा दिया लोगों ने। चमड़े तक भी सीमित रहते तब भी समझ में आता है।
कि चलो कम से कम आत्मा के साथ चमड़ा जुड़ा है तो कम से कम जीवित तो लग रहा है, कि जैसे जीवित है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, गा रहा है। समझ में आता है कि जीवित हो गया है, तब भी समझ में आता है कि चलो ठीक है। अरे पत्थर ना खाए, ना पिए, ना बोले, ना डोले, और तुमने उसको भगवान बना के हमारे धर्म में, सनातन धर्म में मिलावट कर दी। समझो इसको। हमारा सत्य सनातन धर्म क्या सिखाता है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 पढ़ो, मिलेगा तुम्हें, ढूंढो। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तुम शरीर को मानो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना शरीर, तुम्हें आंखें टिमटिमाती दिख रही हैं, 1 2 3, मुंह हिलता दिख रहा है, ये असत्य है। अरे शरीर तक को असत्य बोल दिया, पत्थर को सत्य कैसे बोल देंगे? ये शरीर असत्य है अर्जुन। क्यों? क्योंकि ये पल पल बदलता है। जब पैदा हुए छोटा सा शरीर था, आज देखो कितना बड़ा हो गया, पल पल बदल रहा है। बचपन से लेके आज तक तुमने रोज शीशा देखा है, लेकिन तुम पहचान ही नहीं पाए कि मेरा शरीर कैसा था और कैसा हो गया। रोज देखा तुमने शीशा, लेकिन तुम माया की दौड़ को पकड़ ही नहीं पाए। माया की इतनी धीमी गति थी कि तुम समझ ही नहीं पाए कि मैं रोज बड़ा हो रहा हूं, रोज मेरी शक्ल बदल रही है। एक दिन का बच्चा और आज की फोटो लगा के देख लो कि कितना फर्क पड़ गया, लेकिन तुम्हें हवा तक नहीं लगने दी माया ने। इतनी खतरनाक है ये। तो कह रहे हैं ये शरीर असत्य है। इस असत्य को अच्छे से समझ लो। ये पंच भौतिक शरीर असत्य है, और हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। तो सनातन धर्म कभी असत्य की पूजा नहीं करता। सनातन धर्म सत्य की पूजा करता है, इसीलिए उसको सत्य सनातन धर्म कहा गया है। मैंने कई बार समझाया है कि एक होता है असली नोट, एक होता है नकली नोट। असली नोट हर दुकान पे चलता है, हर बैंक में चलता है। नकली नोट हर दुकान में नहीं चलता, और बैंक में तो बिल्कुल नहीं चलता है। नकली नोट दुकान में चलता है, लेकिन किसकी दुकान में चलता है? जिसे नकली नोट की पहचान ना हो। कोई रोज दुकान पे बैठता था, एक दिन अपनी घरवाली को बैठा के चला गया। अब उसको पता ही नहीं है कि असली नोट नकली नोट की पहचान क्या है। अब कोई आया शातिर और उसको नकली नोट चला के चला गया। अब वो लेके बैठी हुई है कि माल बिक गया, पैसा आ गया। अब जब उसका पति आके देखता है तो वो समझ जाता है, अरे भाई नकली नोट चल गया, नुकसान हो गया। अब नकली नोट चला क्यों? कारण क्या था? नकली नोट इसलिए चला, क्यों चला? क्योंकि नकली नोट असली जैसा दिखता है। नकली नोट असली जैसा दिखता है, इसलिए चल गया। अगर नकली नोट असली जैसा ना दिखता, जैसे एक नोट चलता है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, तुम उसको चला के दिखाओ जरा, नहीं चलेगा। क्योंकि उसका ना साइज मैच हो रहा है, ना कलर मैच हो रहा है, ना उस पर लिखा हुआ है वो मैच हो रहा है, नहीं चलेगा। लेकिन नकली नोट चल रहा है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है, गांधी जी भी वैसा ही छपा है, लिखा भी वैसा ही है,
नंबर भी वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल एकदम कलर भी वैसा ही है, साइज भी वैसा, सब कुछ वैसा है, बस एक दो जो निशानियां खास होती हैं वो उसमें नहीं है। इसलिए वो नकली नोट असली की तरह चल जाता है, नहीं तो उस नोट में ऐसा कोई गुण नहीं कि वो चल पाए, वो डस्टबिन में ही जाता है। अब ये नकली नोट भी चल जाता है तब भी समझ में आता है कि चलो भैया एक जैसा दिखता है इसलिए चल गया। यानी जहां असली नोट चले केवल, वो बंदा ज्ञानी है, और जहां पे नकली नोट चल जाए वो अज्ञानी मूर्ख है। और अगर कोई फोटो स्टेट 500 की नोट की फोटोकॉपी करवा ले दोनों तरफ एक कागज पे, और अगर वो नोट किसी दुकान पे चल जाए तो वो आदमी महामूर्ख है। जो उस फोटोकॉपी को भी, उस जीरोक्स कॉपी को नोट समझ के ले ले, उसको असली नोट की तरह माथा टेक के रख ले, वो महामूर्ख है। इसी प्रकार इस दुनिया में भी 3 कैटेगरी के भगत होते हैं। एक भगत होते हैं जो असली नोट की परख जानते हैं कि असली क्या है, वो केवल असली को ही पूजते हैं, वो नकली नोट का सम्मान नहीं करते, समझ लो, वो नकली नोट को नहीं चलने देते। यानी जो परमात्मा को, जो अपने गुरु को आत्म स्वरूप करके जानता है, असल में वो ज्ञानी है, वो महाज्ञानी परम ज्ञानी है। जो अपने गुरु को शरीर करके नहीं मानता है कि मेरा गुरु आत्म तत्व है, वो परम ज्ञानी है। और जो गुरु को शरीर मान लेता है वो मूर्ख है। मूर्ख क्यों बन गया? क्योंकि शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसलिए वो समझ बैठा कि शायद गुरुजी ये बैठे हैं सामने। तुम्हें जो मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना चेहरा, अब जो तो ज्ञानी है वो इस चेहरे को नितिन दास नहीं मानेंगे। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस चेहरे को, इस शरीर को नितिन दास मान ही नहीं सकते। उनको पता है कि मेरा गुरु ये शरीर नहीं है, मेरा गुरु आत्म तत्व है, आत्म देव है। और जो इस शरीर को गुरु मान बैठे हैं, जो शरीर को गुरु मान लेते हैं, वो मूर्ख हैं, नादान हैं। मूर्ख क्यों हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि इस शरीर को चलाने वाला कौन है। जिसके सत्संग तुम सुन के जाग रहे हो वो बोल कौन रहा है? सत्संग बोल कौन रहा है? इस काया के, इस शरीर के माध्यम से तुम्हें ज्ञान कौन दे रहा है? अगर तुम उसको जान रहे हो तो तुम ज्ञानी हो, और अगर तुम इस शरीर को नितिन दास मान बैठे हो तो मेरे भाई तुम अज्ञानी हो। यानी जो आत्मदेव को मान रहा है गुरु, वो ज्ञानी पुरुष है, असली नोट का पारखी है। जो इस शरीर को नितिन दास मान रहा है, गुरुजी मान रहा है, वो नकली नोट चला बैठा है। अब एक और कैटेगरी है वो है महामूर्ख की, जो मेरी मूर्ति को नितिन दास मान बैठे, जो मेरी फोटो को नितिन दास मान बैठे, जो मेरे कैलेंडर को, मेरी फ्लैक्स पे कोई फोटो छपी है उसको नितिन दास मान बैठे, उसकी पूजा करने लग जाए,
उसकी धूप अगरबत्ती करने लग जाए, दिया जलाने लग जाए उसके आगे, खड़ी बत्ती का देसी घी का दिया फोटो के आगे, महामूर्ख है, महामूर्ख, महामूर्ख चेला है वो हमारा। और महामूर्खों को अच्छे से मैं ज्ञानी बनाना जानता हूं। अगर कोई ये ड्रामा कर रहा हो तो बता देना मुझे। हमारे पंथ में चेतन सत्ता की, आत्म देव की आरती है, आत्म देव की पूजा है। ये फोटो कैलेंडर फलेंडर मूर्तियां फूर्तियां ये नहीं चलेंगी हमारे यहाँ। गलती से भी ये काम मत कर देना। हमारे यहाँ गुरु की पूजा आत्म देव की पूजा है। हमारे यहाँ गुरु की पूजा काया की पूजा नहीं है, समझ लो। तुम्हारे सामने पंखा है, करंट नहीं है, देखते रहो उसको, चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी, पसीना आ जाएगा। और जैसे ही करंट में पंखे में करंट आ गया, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। अब तुम्हारी मुस्कान आने की वजह कौन है? वो करंट है। इसी प्रकार जो अपने गुरु को देख के प्रसन्न होता है, आत्मा प्रसन्न होती है, वो अपने गुरु के शरीर को नहीं, उस शरीर को जो आत्मदेव चला रहा है वो उसको जान के खुश होती है। गुरु से जो मिलन होता है वो आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, देह से देह का मिलन नहीं होता, समझ लो। जो आरती होती है वो आत्मा से आत्मा की आरती है, देह से देह की नहीं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। लोग केवल उसी को सत्य मानते हैं जो उनको दिख रहा है। चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखेगा मेरे भाई। चमड़ा असत्य है तो चमड़े की आंख भी असत्य है, असत्य को ही देखेगी। असत्य की आंख कभी सत्य को नहीं देख सकती। अब सत्य को देखना है तो तुम्हें सत्य की आंख को जानना पड़ेगा। सत्य क्या है? शब्द ही सत्य है। तो तुम्हें सूरत की आंख से देखना पड़ेगा, क्योंकि शब्द का ही अंश सूरत है, वो भी सत्य ही है, वो भी अविनाशी ही है। उसकी आंखों से देखना पड़ेगा। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। समझ लो।